जय माता जी। थोड़ा सा लेट। हुआ, माफ़ी चाहूँगा। 8 तारीख के जन आंदोलन के बाद और आंदोलन की समाप्ति के लगभग 1 महीने के बाद हम लोग लाइव मिल रहे हैं। जन आंदोलन की सफलता, आप लोगों की मेहनत, हम लोगों को जो समय मिला था उसमें 2 महीने का जो समय सरकार ने हमको दिया था, चूंकि वो समय आज 1 महीना भी पूरा हो चुका है। उसके लिए विषय आज चूंकि चर्चा का विषय ये नहीं है, दूसरा है, लेकिन एक प्रारंभिक रूप से थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि सरकार से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। ठीक है, चर्चा हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक जो कमेटी है उस कमेटी की बैठक के लिए कोई दिनांक तय नहीं की है। हमने सरकार को स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ किसी भी प्रकार के विश्वासघात के मूड में हैं, अगर आप हमारे साथ विश्वासघात करेंगे तो स्वर्ण समाज, पिछड़ा समाज और हर एक व्यक्ति जो उस आंदोलन में सम्मिलित हुआ था वो आपका किसी भी परिस्थिति में समर्थन नहीं करेगा। हम आप लोगों को जवाब देने के लिए बैठे। अभी थोड़ी शादी ब्याह चल रहे थे, कार्यक्रम चल रहे थे। 8 तारीख चूंकि लगातार लोग व्यस्त थे, तो इस कार्यक्रम के बाद हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा कि कहीं ना कहीं शांत हो गए, और इसका आप लोगों ने फायदा भी उठाया है। सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया। कई तरीके से एफआईआर कई लोगों पर की गई, गलती किसने की, एफआईआर किसके ऊपर हुई, इसी को लेकर आज का ये लाइव है। मैंने पहले आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि जो आंदोलन को लेकर जो कमेटी बनी थी, कमेटी में जो हमारी मांगों पर, जिन पर भी हमारी सहमति बनी है, उन मांगों को लेकर हम दृढ़ संकल्पित है और किसी भी परिस्थिति में सरकार को हमारी वो मांगे मानना पड़ेगी। और चूंकि ईडब्ल्यूएस और शिक्षक भर्ती के जो मामले हैं, पदवृद्धि वाले जो मामले हैं, उसके लिए तीव्रता से निर्णय सरकार को करना पड़ेंगे। अगर सरकार इस मूड में है कि वो समय निकाल दे और उसके बाद बैठक करे, ताकि हमारी जो ये मांग है शिक्षक ईडब्ल्यूएस वाली और शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि वाली, इस मांग को पूरा न करना पड़े, तो हम सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हैं कि आपको हमारी मांगे हर परिस्थिति में पूरा करनी पड़ेगी। आप लोगों ने हमसे अगर कोई वादा किया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। विश्वासघात अगर आप हमारे साथ करते हैं तो उसके परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेंगे। फिर आप लोग हम पर आरोप लगाएंगे कि साहब ये लोग सरकार के खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। हम लोग पहले भी आप लोगों को स्पष्ट कर चुके हैं कि हम लोग उन लोगों का साथ देंगे जो हमारी मांगों को पूरा करेगा, जो हमारी अधिकारों के लिए हमारे साथ लड़ेंगे। कई चीजें हैं, मैं आज जो लाइव आया हूं उसके पीछे कारण है। साथियों, 8 तारीख के बाद से 11 तारीख को हमारा जब आंदोलन समाप्त हुआ था, उस दिन हमारी चर्चा हुई थी कि साहब आंदोलन के बाद सरकार किसी भी तरीके के प्रकरण दर्ज नहीं करेगी, लोगों को परेशान नहीं करेगी, लेकिन सरकार अपने उस वादे से मुकरी है, सब प्रशासन अपने उस वादे से मुकरा है। लगातार संगठन के लोगों, करनी सेना परिवार से लोग जुड़े हुए पिछड़ा वर्ग के लोगों पर एफआईआर दर्ज करी है। कहीं अगर किसी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सब ठीक, गाली लोग के लिए जीवन सिंह जी ने माफी मांगी, हम लोगों ने माफी मांगी, प्रदेश के मुखिया ने भी माफ कर दिया कि साहब मैं इन बच्चों को माफ करता हूं, मेरे ही प्रदेश के बच्चे हैं। तो फिर प्रशासन ने आखिर क्यों उन लोगों को माफ नहीं किया, क्यों प्रकरण समाप्त नहीं हुए? चलो उन लोगों के प्रकरण हम लोग छोड़ भी दें। अभी महतपुर की बात कर रहा हूं मैं। महतपुर में सीएम साहब का पुतला दहन हुआ। पुतला दहन के दौरान पुलिस और दोनों में आपस में लोगों में झड़प हुई, पुतला छीना, पुतला दहन भी नहीं हो पाया। ठीक है, उस दौरान वहां के टीआई और पुलिसकर्मी के जो आरक्षक लोग थे, उन्होंने वहां उपस्थित लोगों के साथ मारपीट करी। ठीक है, मारपीट करी। मारपीट का गुस्सा, लोगों के मन में गाली आई, लोगों ने गाली दी, गालियां भी गुस्से में सब लोग करते हैं। ठीक है, उस वीडियो में मुश्किल से 10-15 लोग दिख रहे होंगे। उस संबंध में जब टीआई ने लोगों के साथ मारपीट की, एसपी साहब ने टीआई को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया। और ऐसा क्या हुआ कि जिन टीआई साहब को लाइन अटैच किया गया उनको रिलीव करने की बजाय उसी थाने पर स्थायी कर दिया गया।
और वापस वो मामला उनके हाथ में चला गया। परिणाम स्वरूप 33 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, नामजद 33 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, और वो भी किसके कहने पर? तहसीलदार साहब के आवेदन पर। जबकि वीडियो में मात्र 10 से 15 लोग दिखाई दे रहे हैं और उसमें से भी सब लोग गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन 33 लोगों पर नाम दर्ज एफआईआर हुई। और 33 में से कम 12 से 13 लोग ऐसे थे जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो भोपाल कार्यक्रम में उपस्थित थे 11 तारीख को। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उज्जैन में थे, आसपास थे, जिनकी फोन लोकेशन से हमने आवेदन भी दिया एसपी साहब को, एसडीओपी साहब को आवेदन दिया कि साहब ये लोग उस दिन उपस्थित नहीं थे। हमें ये पता होना चाहिए कि किन लोगों के कहने पर टीआई साहब ने इनके नाम दर्ज करे। कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश, लोगों को प्रताड़ना करना। और सबसे बड़ी बात, अपराधियों के लिए भी रात में पुलिस दबिश नहीं देती। हम लोग दिन में हमारे लोग पुलिस से वार्ता कर रहे थे, थाने पर जा रहे थे, थाने पर बातचीत कर रहे थे, तो उनसे गिरफ्तारी शब्द की किसी ने बात नहीं की। रात को 2 बजे घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी कर बिना महिला पुलिस के साथ लेकर आप लोगों ने दबिश दी, महतपुर में आतंक फैलाया, लोगों की गिरफ्तारियां करी। 16 लोगों को उस रात में आपने उठाया था, जिसमें से 6 लोगों को आपको सुबह इसलिए छोड़ना पड़ा कि उनका कहीं से कहीं तक इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था। बाकी 10 लोग बचे, आपने एफआईआर कर रखी थी। उस दिन भी आपसे हमारी बातचीत हुई, आपने झूठ बोला, आपके तहसीलदार को आपने वहां नहीं बैठने दिया। 151 में आप लोगों ने हमें जमानत नहीं दी, 2 दिन हमें परेशान करा। सबसे बात करने के बाद हम लोगों ने लगातार सबसे बात की, फिर एंड टाइम पे आकर तहसीलदार साहब बैठे, जमानत हुई। और धाराएं एक भी ऐसी नहीं थी कि जिस पर थाने से जमानत नहीं हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी यहां पालन नहीं किया गया। मतलब कुल मिलाकर प्रताड़ना लोगों को देना थी। उस दिन भी बात हुई कि साहब जो लोग वीडियो में नहीं थे, जो लोग उसमें नहीं थे, 33 लोग में से उनके नाम काट देंगे, उनको प्रकरण उनके नाम से हटा दिए जाएंगे और बाकी लोगों को जमानत की जो प्रोसेस है उससे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सहमति भी बनी। लेकिन हुआ क्या? आप लोगों ने थोड़े टाइम शांति बरती, फिर से नए नाम जोड़े, 8 लोग को नाम दे दिए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए साहब, जिन 8 लोगों के नाम आपने जोड़े उसमें से आपने 4 लोगों की फिर गिरफ्तारियां की, जिसमें से एक नाबालिग भी था। 4 लोग थाने में आते हैं, दिन में एक साथ गिरफ्तारियां होती है। 4 में से 2 लोगों को आप पेश कर देते हैं और लेन देन के साथ पेश करते हैं, स्पष्ट है। 2 लोगों को आप थाने में रख देते हैं। अगर ईमानदार होते ना तो 4 को एक साथ पेश करते हैं। मैं उस दिन वहीं महतपुर मौजूद था। कोर्ट के बाद मैं थाने पर गया, टीआई साहब से मिलने गया कि साहब आप इस तरीके की घटनाक्रम नहीं होना चाहिए। मैं और धर्मेंद्र मना जिलिया खड़ी वहीं मौजूद थे, हम लोग वहीं बैठे थे, थाने के बाद बैठे। टीआई साहब किसी से अंदर कैबिन में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत के दौरान हम लोग वहां से देख रहे थे, वहीं थाने कैबिन के बाहर बैठे थे, कि वो लगातार एक को गाली गलौज कर रहे हैं, लात घूसों से मारपीट कर रहे हैं। उनके साथ एक जवान, शायद धर्मेंद्र पहाड़िया करके कोई जवान है, आरक्षक का नाम है। वो लोग, तो आरक्षक बाहर आया, बाहर से बेल्ट उठा के लाया, बेल्ट उठा के खिर कैबिन में गया और उस बेल्ट से जो व्यक्ति वहां अंदर था उसकी पिटाई करी, बहुत बेदर्द, काफी टाइम उसको पीटा। इस दौरान हम लोग वहीं बैठे थे, मुझे नहीं पता था कि वो किसको मार रहे हैं। घटनाक्रम हुआ, उसको वहां से ले गए। मैंने टीआई साहब से बात की, मैंने टीआई साहब को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि साहब आप जिस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं वो कानून संबद्ध नहीं है। आप लोग जो हमारे लोगों को बार बार परेशान कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति का आपके ऊपर दबाव है। आप लोगों को जो कर्तव्य है, जो कानून के आप सेवक है, कानून की रक्षा करना आपका काम है, लेकिन आप उस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। माननीय टीआई साहब का क्या कहना था कि आप आंदोलन करें, किसी को भी घेरने वाला, सीएम साहब बोले आप सीएम साहब को घेरे, एसपी साहब से बात करें, आईजी साहब को घेरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करूंगा, ऊपर के जो निर्देश होंगे उसका पालन करूंगा। मैं वहां से चला गया। धर्मेंद्र बना भी हमसे, जब सुबह धर्मेंद्र बना और हमारी बात हुई, उनसे मेरा उनका फोन आया कि दादा हम लोग जब रात में बैठे थे तो जिसके साथ मारपीट हो रही थी तो वो करनी सेना परिवार का ही सदस्य था, हम लोग उस टाइम पहचान नहीं पाए थे। तो हमारे सामने आप हमारे व्यक्ति को मारोगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे, और जिसकी कोई गलती भी नहीं है। इसीलिए कल 13 तारीख की हम लोगों ने घोषणा की है कि 13 तारीख के एसपी ऑफिस के सामने हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। हम बैठेंगे, आईजी साहब को भी जवाब देना पड़ेगा, एसपी साहब को भी जवाब देना पड़ेगा कि कानून के रखवालों का कर्तव्य क्या है। क्या आप एक दोषी के साथ 10 निर्दोषों को फंसाने का काम करेंगे? और मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, करनी सेना परिवार के पिछड़ा वर्ग के जितने भी साथी, सब लोग ये खौफ पैदा कर रहे हैं, लोगों को डराना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। वो इसलिए तोड़ना चाह रहे हैं कि आप लोग कानून के इन केस से डर जाएं। जो आप आंदोलन आप लोगों ने चालू करा है, ये आंदोलन आगे नहीं बढ़े, रुक जाए, डर जाएं। तो साहब हम डरने वालों में से नहीं, कल पूरी ताकत के साथ आपके जैन में पहुंचेंगे हम लोग। और मैं आप सभी लोगों से भी अपील करता हूं
कि जितनी ज्यादा संख्या में आप लोग आ सकते हैं आए, और कोई भी आए तो जाने की जल्दी से नहीं जाए, वापस जाना हो ऐसा करके नहीं आए। सबके घर शादियां है, सबके घर कार्यक्रम है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अगली घटना आप लोगों के साथ ना हो, इस तरीके से फंसाए न जाए, तो आप लोग आए और वहां बैठे, मीडिया को भी स्पष्ट करके साहब किस तरीके से हमारे साथ क्या हो रहा है। साहब जिस टीआई साहब को आप लोगों ने खुद लाइन अटैच करा, उसी जगह आपने एक जवान जो आरक्षक राजपूत समाज से था उसको निलंबित कर दिया करनी सेना के नाम से, जबकि उसका करनी सेना से कोई लेना देना नहीं था। आप समाज को टारगेट कर रहे हैं। 8 जनवरी को हमने कैसा क्या बुरा करा, सत्ता पक्ष से हमने ऐसा क्या, सरकार से हमने ऐसा क्या कर दिया, बुरा कर दिया उनका, हम लोगों ने ऐसी कौन सी उनको खिलाफत कर दी, हम लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इसका परिणाम क्या है? अब राजपूतों को टारगेट करेंगे, अब करनी सेना परिवार का समर्थन करने वाले पिछड़ा वर्ग के लोगों को टारगेट करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसा नहीं बर्दाश्त करेंगे साहब। यह घटनाक्रम बेटा। दूसरा घटनाक्रम बताता हूं चिंतामण थाने का। चिंतामण थाने में किसी समाज के साथ पैसे के लेन देन को लेकर, मजदूरी को लेकर विवाद हुआ। बहुत छोटा सा विवाद था। घर गए, राजपूत समाज के घर गए वो लोग, वहां गाली गलौज करी और उसके बाद जाकर चिंतामण थाने में आकर एफआईआर कर दी। जब रात को मैं वहां पहुंचा, हम लोग वहां पहुंचे, मैंने एडिशनल एसपी साहब को फोन किया, सीएसपी साहब को फोन किया कि साहब इस मामले में आप एफआईआर दर्ज करें, क्रॉस क्राइम करें, कोई इतना बड़ा मैदान नहीं साहब एसपी साहब से बात करें। और फिर उन्होंने बात करना बंद कर दी, फोन नहीं उठाए। परिणाम क्या रहा? रात को फिर विवाद हुआ और विवाद के बाद राजपूत समाज के लोगों को चोटें आई, अस्पताल में एडमिट है। लेकिन आप लोगों ने क्रॉस क्राइम नहीं करी। क्या कारण था कि आप लोगों ने क्रॉस क्राइम नहीं करी? क्या कोई वाजिब कारण आप लोगों के पास नहीं? कल फिर धरना प्रदर्शन हुआ थाने के ऊपर, आप लोगों ने फिर आश्वासन दे दिया। आप कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून का पालन कराने वाले लोग हैं, लेकिन आप लोगों की गलती के कारण फिर निर्दोष फंस गए। सिर्फ राजपूतों को टारगेट करना, राजपूतों का समर्थन करने वाले लोगों को टारगेट करना, पिछड़ा वर्ग के लोगों को टारगेट करना, सब बर्दाश्त करनी नहीं होगी। ठीक है, यह घटनाक्रम भी हुआ, छोड़ दें। इसके बाद पुनः माकड़ों थाने की परसों रात को एक विवाद हुआ। विवाद में बहुत छोटा विवाद था, दुकान से किसी सामान को लेन देन कर कुछ किसी परिस्थिति में कुछ विवाद हुआ, मारपीट हुई छोटी मोटी। जब कुछ लोग समझा रहे थे, संगठन के कुछ लोग वहां समझा रहे थे, उस दौरान जिससे विवाद हुआ उस समुदाय, वो व्यक्ति तलवार लेकर बाहर आता है। तलवार लेकर बाहर आता है जब गाली गलौज होती है, समझाइश चल रही है इस दौरान। दूसरी तरफ से जब एक व्यक्ति आकर, ऐसा बताया जा रहा है कि उसने फायरिंग करी एक व्यक्ति ने, ठीक है। बातचीत, एफआईआर भी दर्ज होती है, लेकिन साहब एफआईआर में भी जो पुलिसकर्मी लोग हैं या जो प्रशासनिक वकील साहब लोग हैं, उस एफआईआर को 3 बार लिखा गया कि साहब पहले मारपीट हुई, व्यक्ति चला गया, फिर सामने वाला फिर आया, फिर आके फायरिंग करी और जब फायरिंग करके चला गया वापस, ठीक, फिर भी उनने कुछ नहीं करा, जो थे ना फरियादी उनने कुछ नहीं करा। उसके बाद फिर आके 4-5 लोगों ने आके उनके साथ मारपीट करी। 6 बजे की घटना, 5 बजे की घटना और 7:45 बजे एफआईआर लिखा रहे, जबकि चौकी रूपाखेड़ी में है, लेकिन किसी ने एफआईआर नहीं लिखी। पूरी सोची समझी साजिश के तहत गिरफ्तारियां करी। और जिस घर का वीडियो फुटेज है ना, बता रहे हो आप लोगों ने फायरिंग करी है, ऐसा करा, तो सामने वाले के पास भी तलवार थी। आप लोगों ने क्रॉस क्राइम नहीं करी, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करी है, ना वो वीडियो फुटेज किसी को जारी कर रहे हैं। थाने में ले जाके साथ मारपीट कर रहे हो आप लोगों ने 7 लोगों की गिरफ्तारियां करी। और किनकी गिरफ्तारियां करी मालूम है? जो लोग थाने पर बात करने के लिए गए, तो आप उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। वहां के 2 जवान, नाम है हमारे पास, चाहे किसी भी समाज के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के साथ मारपीट कर रहे हो, लोगों में बोल रहे हो कि सब करनी सेना में गए थे, तुमने पुतला दहन करा था, तुम्हारा नाम भी डालेंगे, तुमको भी फंसाएंगे। कानून का मत करो रे दुरुपयोग ऐसा। 2-3 परसों गिरफ्तारी होती है, आज कोर्ट में पेश करते हैं। और उसमें भी यार कई ऐसे लोग हैं, संघ से रिलेटेड लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज मालूम है आपको, संघ से रिलेटेड लोग भी आपस में हिंदू समाज के लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं, सुलझाने का काम नहीं कर रहे हैं। ठेके पर पुलिस, थाने पर लोगों को, हमारे लोगों को भगाने के लिए शराब ठेकेदार की गाड़ी आती है। शराब ठेकेदार से आप टीआई साहब को ये बात करके शराब की पेटियां मंगवाते हैं और गाड़ियों में डलवाते हैं, तलवारें रखवाते हैं फंसाने के लिए। आखिर क्या
क्या दर्शाना चाह रहे हैं? आप लोग यही चाहते हैं ना कि पूरे मध्य प्रदेश में राजपूतों को परेशान करें। जिस समाज के व्यक्ति ने 8 जनवरी जन आंदोलन में अपना योगदान दिया उसको परेशान करें, ताकि